सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य है सो अपनी जगह है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसकी हम धारणा नहीं कर सकते, उसकी हम व्यवस्था नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना से हम उस सत्य को जान नहीं सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में भेद अभेद है। इसीलिए लोग अंधेपन से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अनेक तरह की नई नई गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं और नए नए विचार, नए नई प्रणालियां और नए नए प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं। ये हमारे भारतवासियों का ही प्रश्न नहीं, ये सारे दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया में एक तरह की बड़ी आशंका मनुष्य के मस्तिष्क में घूम रही है और वो आशंका ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या पाना है। जब मैं आपसे आज सारी बातें कहूंगी तो मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि आप एक वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक ढंग से अपना दिमाग खुला रखें। जिस आदमी ने अपना दिमाग बंद कर दिया वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। और जो कुछ भी हम बात बता रहे हैं इसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस समझ करके आप सुनिए और अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो इसे आपको एक ईमानदारी के साथ मानना चाहिए। जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे देश में सबसे बुरी हालत है, क्योंकि वो अभी बाहर गए, उन्होंने दुनिया देखी नहीं, इसलिए यहाँ की आफतें उन्हें लगती है कि ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं हो। लेकिन अगर आप जो प्रगल्भ देश हैं, इन्होंने साइंस में बहुत प्रगति करी, उन देशों में जाइए तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां किस तरह के प्रश्न खड़े हैं और किस आशंका से वो भयभीत है। अमेरिका में, जिसे कि हम बहुत प्रगल्भ देश समझते हैं, उस देश में 65% लोग मानसिक नर्वसनेस से परेशान हैं। आपको बहुत ही कम अमेरिकन ऐसे मिलेंगे जो बात करते वक्त आंख न मिचकाएं, नाक न सिकुड़े, बहुत मुश्किल। और वहां पर 30% लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि उसका कोई इलाज नहीं, और कम से कम 45% लोग किसी न किसी मादक पदार्थ के सेवन से त्रस्त।
उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तभी समझ सकते हैं जब उनसे त्रस्त लोग आपसे मिले और बातचीत करें। भौतिक दृष्टिया और साइंस से भी इन देशों ने बहुत प्रगति कर ली, और जो सबसे प्रगतिशील 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे जैसे, इन देशों के लोग स्विट्जरलैंड में आपस में एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा आत्महत्या करे। तो ये लोग जिन्होंने भौतिक इतनी उन्नति कर दी है, ये क्यों आत्महत्या कर रहे और क्यों इतने दुखी है? क्या बात, सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं, मैंने करने के नहीं के बराबर। इसकी वजह क्या है? दूसरे, आप अगर अमेरिका चले जाएं तो आप कोई जेवर पहन के नहीं जा सकते। रास्ते में कोई भी आके आपसे जेवर छीन लेगा, पैसे छीन लेगा और देखते देखते लोगों को मार डाले। मैं लॉस एंजलिस में थी तो जी डॉक्टर वर्लीकर के साथ में चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप बिल्कुल दरवाजा बंद कर दें खूब अच्छे से और खिड़की चढ़ा ले और गर्दन नीचे झुका ले। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? कहले इस रास्ते पर पिछले हफ्ते 11 आदमी मारे गए। मैंने कहा इसलिए? तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में कहा फॉर द हेक ऑफ, यानी अपने ऐसे ही शौकिया उठाई बंदूक मार दिया ठंड। मनुष्य के जीवन का कोई महत्व उन देशों में नहीं। जो लोग इस देश में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो सुखी लोग हैं, नहीं, बहुत दुखी है। गरीबी है, भ्रष्टाचार है। यहाँ मैं पूना में आई तो जो देखो वही कहता था कि वो तो पैसा खाता है, वो भी पैसा खाता है। वो कहता भाई कोई खाना भी खाता है कि पैसा ही खाता है? सब लोग यहाँ पैसा ही खा रहे। मैंने कहा ये होगा कैसे? वहां लोग पैसा नहीं खाते लेकिन अपनी जान लेने पे आमादा, अपने ही को नष्ट करें, अंदर से ही खराब करें। ऐसे तरीके ढूंढ निकालते हैं कि जिससे वो नष्ट हो, ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जिससे वो नष्ट हो। इसका कारण ये है कि साइंस बहुत एकांगी, एक तरफा। साइंस में प्यार, कविता, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, समाज, इसका कोई भी विचार नहीं करता। वो लोग कहते हैं कि हम तो यंत्रवत हो गए, बिल्कुल यंत्र हो गए, माइंडलेस, और हमें जीने में मजा क्या आएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम जैसे कोई गन्ने को आप मशीन से निकाले उस तरह से ठूठ जैसे हम बिल्कुल शुष्क हो गए। हमारे जिंदगी में अब रखा ही क्या? जैसे कि एक पेड़ बहुत ऊंचा बढ़ जाए और अपने स्रोत पे उसकी जड़ें न पहुंचे तो उसका जो हाल हो जाता है वही इन बड़े बड़े देशों का होता। जब वहां मैं देखती हूँ एक ही बात मेरे समझ में आती है कि इस देश में आध्यात्म की नींव नहीं है, जड़ नहीं। बगैर आध्यात्म के अगर आप साइंस करेंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए हमें मानना चाहिए कि किसी मायने में हो सकता है पूर्व में रियासत हो, लेकिन हम लोग भी बहुत पैसे, खासकर इस महाराष्ट्र में जहां संत साधुओं ने कितना कार्य किया, हम लोगों के रोजमर्रा के बोलने में ही हम उनका उल्लेख करते। इस महाराष्ट्र में ये संपदा इतनी
हमारे पास है, उस संपदा को पूरी तरह से समझ करके, उसका पूरी तरह से आकलन करके, अवलोकन करके, और हमें चाहिए कि हम उसके चरम सीमा पे पहुंच जाए और उसमें प्रावीण्य प्राप्त करें, उसे एक्सलेंस कहते हैं। अगर हमने ये संपदा हमारे यहाँ बना ली, फिर उसके बाद आप कोई सी भी प्रगति करें, आप डामाडोल नहीं हो सकते, आप में गड़बड़ नहीं आ सकती, आप गलत काम नहीं कर सकते। इस संपदा को खो करके और आप साइंस के सिर्फ बूते पर खड़े रहिएगा तो जान लीजिए कि आपने अपनी जड़ें अपनी हाथ से उखाड़ के फेंक दी। उन लोगों का ठीक है कि उनके पास ये संपदा थी ही नहीं, और ये तो हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, तो ये हमारी संपदा है। इस संपदा का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्मांधता की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। हम सारे धर्मांधताओं के विरुद्ध में हैं, क्योंकि जब आपको अध्यात्म का लाभ हो जाता है तो आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उस प्रकाश में आप देख सकते हैं कि धर्मांधता है या ये अंधश्रद्धा है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में विशेषकर इस महाराष्ट्र सारे संत साधुओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि समाज में जो अंधश्रद्धा थी उस पर मात करने की कोशिश की हर जगह। ऋषि सरस्वती कितने बड़े हो गए, रास्ते में अगर कोई आदमी एक पत्थर पे सिंदूर लगा के और उस पे पैसे लेता था तो उठा करके उसे फेंक दे और उस आदमी को पीट पीट के ठीक कर। उनको अधिकार था, क्योंकि उनकी अंधी श्रद्धा नहीं, वो देखी हुई श्रद्धा, इसमें दृष्टि आ गई। जो जानता है उसकी श्रद्धा, उसका अर्थ है। जो स्वयं ही अंधे हैं, इधर शराब पिएंगे, उधर लोगों को पत्थर मारेंगे और फिर कहेंगे हम अंधश्रद्धा निर्मूलन करेंगे, कैसे कर सकते? असंभव। ये तो ऐसा ही अनधिकार चेष्टा जिसे कहना चाहिए। अब कम से कम 20 साल से हमने इस अंधश्रद्धा पर, इतना ही नहीं, जाति, अनेक जातियां, हमारे महाराष्ट्र में तो इतनी गड़बड़ है इस चीज कि जातियों में ही विवाह हो, और अगर किसी ने जाति से बाहर विवाह किया, अभी तक इस वर्तमान काल में तक बस उनका सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा पिछड़ा हुआ अभी भी हमारा समाज है कि जिसमें इतनी गलत गलत धारणाएं। मैं तो यही कहती हूँ, मराठी में कहने का ये आता शिवाजी महाराज गेले, लढाया संपल्या आणि आता लग्न करण्यापलीकडे काही कर्तबगारी राहिलेली नाही। और उसी पे सारा ध्यान कि हमारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या। जाति कोई परमात्मा ने बनाई हुई चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब है आपकी तबीयत, इसका मतलब है आपकी एप्टीट्यूड। आप किस चीज को खोज रहे हैं, जिस चीज को आप सोच रहे हैं वो आपकी जाति। इस पर मैंने पहले बताया कि श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला। कौन? तो एक मछुआरा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि, गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही। व्यास एक मछुआरनी के वैधानिक पुत्र थे।
ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए कि जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिन्नी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साथ, ये किस लिए किया कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती, और कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए, उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती, सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती। हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है। इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, इसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे ये क्या चीज। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया, और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट कहा। किसी भी धर्म ग्रंथ में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार कीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होनी चाहिए, उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब क़यामा माने रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो 5 और 6 और 7 चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती है कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियां थी पहले। एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते माने किताब पढ़ते रहते, उसको रट करके रख दिया। उसके अंदर क्या सार है उसे नहीं, उसका सार नहीं समझते, इसके अंदर सार क्या है। नाथपंथियों का ये कार्य था कि एक गुरु के एक शिष्य को ही जागरूक किया, उससे ज्यादा नहीं। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य, उनसे भी पहले मार्कंडेय काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें
तो मैं आपसे एक बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूँ। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, ये बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई, बेटे इसकी बात जरूर सुना। हाँ हाँ कहने बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं, कम से कम। मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा लें, लेकिन 6ठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। वो कुछ आता ही नहीं था, उनको कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता तो बैठ के हंसते रहता बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने ये निषिद्ध है। 6ठा अध्याय निषिद्ध है, उसको देखने की जरूरत नहीं। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो 6ठे अध्याय में छिपी थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई न पढ़े। आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते, उसे आप प्राप्त कर सकते। जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की, जो सत्य स्वयं प्रेम है, इसे अमृतानुभव में इतने सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि 2 लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ। लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, 2 लाइन जो सूक्ष्म विचार इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं और इस तरह से आनंददायी, ऐसे विचार इतने सुंदर ग्रामीण भाषा में इतनी सुंदरता से लिखे हुए, ऐसे महान आत्मा इन्होंने की 23 साल की उम्र में ये कार्य किया। उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी इस कलयुग में आज तैयार हो। आपकी अकल कितनी, आप जानते क्या है, आध्यात्म के बारे में आप समझते क्या है? जो देखो वो हर संतों पे ही है। उन दिनों में एक नाथ श्री एकनाथ महारों के घर खाना खाते, आज भी महार अलग, मांग अलग, ये अलग वो अलग, आज भी यही चल रहा। और लोगों ने यही धर्म मार्तंडों ने उनको कितना सताया उस वक्त। और कितने ही लोगों के बारे में बताऊं मैं, दास लड़ू जो कि स्वयं ब्राह्मण थे जाति के, उन्होंने मराठी में कहा है कि आम्हासी म्हणती ब्राह्मण, आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म, आम्ही कसले ब्राह्मण। हमें लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने ब्रह्म को जाना नहीं, हम कहाँ के ब्राह्मण। इन लोगों की गाथाएं पढ़े और इसको सुने तो लगता है कि कोई ऐसी अभिनव बातें लोग कर रहे हैं। बहुतों के तो समझ में नहीं आती, ये भी बात सही है, बहुतों के समझ ही में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्मता चाहिए वो
आत्म साक्षात्कार के ही बाद में मिलती है। अब आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोतरी नहीं है, जैसे 4 आदमियों को रुपया देकर कहा क्या चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग, जैसे लोग रजनीश के पास आते उस तरह के लोग नहीं। ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन। श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर, ये सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुश्किल। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से। उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए, द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। उससे कहा गया कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीत थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या, और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हो। ये कैसे हो सकता है? ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, ये सफीर कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया? कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया, इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया। ये विवाद, ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति हो जाती है। जब हम वेद कहते हैं तो वेद शब्द का भी मतलब विद, विद का मतलब होता है जो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अपनी मज्जा संस्था जो है उस पर जाने। जो बोध आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है वो विद है। और जिसे हम बोध कहते हैं, जैसे कि नामदेव साहब ने कहा बोधा जी भरी न परड़ी बोधा जी, बोध की मैं टोकरी भरूंगा। ये बोध भी वही चीज है, ये नहीं कि बुद्धि का काम जहां पढ़ पढ़ के पढ़त मूर्ख हो गए। कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे पहले समझ नहीं आता था पढ़ के कैसे मूर्ख हो गए। अब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है। तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गए, इसलिए वो पड़क मूर्ख हो जाता। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा है, यही महान सत्य है और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य, क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि यह सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान
शक्ति से प्लावित है, जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे, इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल, वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता। हम लोग सोचते ही नहीं। ये आंख भी देखिए कितना बड़ा कैमरा है, ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या था। कोई जीवंत कार्य आज तक किया? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से हो जाए। आप कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है, तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, देखो 1 2 3, अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ ले 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे अपने मराठी त्रिकाम टेकरे बनते, ऐसे लोगों से कौन सर जुड़े? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गया। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी किसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले उसको कौन रिपेयर करेगा? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ कुछ बढ़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज दुखता में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल हो सकता। मैं नहीं, लेकिन भाई सहयोग में आते ही कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से। भाई ये क्यों? अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं, शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, मां हमें शांति। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि मां हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? पहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति मां? तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात रह जाती, इसका साक्षात होना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम, वही स्रोत है आनंद। जो साधु संतों ने बात बताई है
वो सिद्ध करने के लिए हम आए। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग, क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा कर रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या करो, पहले भगवान पर। और जब जरूरत हो तब भगवान के पैर छूले पब्लिक के लिए, भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए और नहीं उसे जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए। कैसा ये हमारा बनाने वाला है जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है जो जागरूक हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा दे। और जिस दिन यह हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जागरूक हो जाते हैं। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां और ये 5 अच्छे और ये 7 छिपे, इसको आपको पाना है। क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते रहे कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्य पट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्य पट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने पैर रखा है न जानिए कहां से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ सबका एक एक दिन पछता उठने वाला है। एक तो बड़ा बारी चला गया यहाँ से, और भी चलेगा, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हैं हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते भगवान में विश्वास करो? आपने कौन सी विशेष बात की? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहे भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य दुनिया में, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं, किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहे भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच दिखाई नहीं देती।
इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर दिया, क्या विशेष चीज आप लिख पाए। साइंटिस्ट में हम जिसको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं लेट गया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते एक नाम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ क्योंकि नम्र थे। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आकर खड़ी हो। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो ये टुटपुंजे लोग, इनकी कहीं गिनती नहीं, ये कहते हैं भगवान नहीं। चलो एक बात ये भी गई, लेकिन दूसरे हैं वो पाश्चिमात्य हो गए। उन्हें औरतों के बाल कटा दो, स्लीवलेस पहन लो, चश्मे लगाओ, और लड़कों के भी कपड़े बिल्कुल पाश्चिमात्य लोगों जैसे यहाँ, और उस तरह के गाने गाओ, वैसे डांस करो, ये करो, तो सोचा हमारी बड़ी प्रगति होगी। अरे भाई, उन देशों में ठीक है जहाँ बहुत ज्यादा कपड़े बनते हैं, वहां की मशीनें चलती रहती, हर समय कपड़े बनते हैं, तो हर साल बदलते रहते हैं। अरे आपके देश में कहाँ इतने कपड़े, फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आप क्या करें। यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं, और आपको ये नखरे कहां से मिलते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती कि ऐसे लोगों में रहते हुए आप इस तरह के कपड़े पहन के उन पे अपना रोक दाब डाल रहे हैं। औरतें यहाँ पूरा में सबसे ज्यादा बाल कटी औरतें, मेरे को बड़ा आश्चर्य, और वो जाना, और वो वहां ब्यूटी पार्लर में जाना, और शक्लें सबकी एक जैसी, बाल भी एक जैसे। तो मैंने पूछा भाई सबके बाल एक जैसे कर ले, आजकल यही फैशन है। मैंने कहा अच्छा, आजकल ये फैशन बाल यहाँ लाने। मैंने कहा अच्छा, सबके बाल यहाँ। फिर दूसरे फैशन हो गए, यहाँ से काट लेंगे, कल हो जाएगा गंजा होने का, तो वो भी हो जाएगा। आपकी अकल है या नहीं, आपके पास दिमाग है या नहीं, या जो चल गई फैशन उसमें आप पूरे जा रहे हैं, मेम साहब बने हुए। खासकर औरतों पे मुझे आश्चर्य हो जाए, औरतों पर, या तो वो अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, मूर्खता में फंसी है, और इस तरह की प्रगति में फंसी हुई है, इसका भी कोई अर्थ ही नहीं है। अपनी संस्कृति की महानता, उसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। जिसे संभाला वो इस देश की औरतें हैं, जिन्होंने आदमियों ने। अपना समाज आज भी बहुत उन्नत है, अपने समाज में आज भी कुटुंब व्यवस्था, आज भी हमारे आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्रेम बहुत है। आपको अगर वहां के किस्से मैं सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं 18 साल से इन लोगों को देख रही, मुझे तो आश्चर्य। कोई मर जाए तो भी ये लोग शैंपेन पिएंगे। जिस दिन कोई मर गया तो खास शैंपेन की बोतल आएगी, उस दिन हम लोग शैंपेन पिएंगे, और फिर उसको गाड़ के आने के बाद में बड़ा भारी वहां लंच होगा, उसमें सब लोग बड़े खुशी से हंसेंगे, नाचेंगे और शैंपेन पी के दूर में। और क्रिसमस के दिन, जिसमें कि ईसा मसीह का जन्म, उस दिन तो आप किसी के घर जाइए ही नहीं, कोई आपको नजर ही नहीं आएगा, सब पलंग पे लौटते। ये उनका क्रिसमस। ईसा मसीह इतनी महान आत्मा थी, उसका ये बड़ा मान ये लोग कर, और हम उन लोगों से कम नहीं, बेवकूफी है। तो धर्म के प्रति जो हमारी एक भावना है, वो भी बहुत ही गलित और बहुत ही दिशा भूल कर। अब घर में जाइए तो क्या सप्ताह चल रहे, हमारे यहाँ तो बड़ा है सप्ताह, सत्यनारायण। अरे भाई, जब नारायण स्वयं सत्य, उसको सत्य काय को लगा रहे, और तुम कर इतना रुपया दे दो तो तुम्हारे माँ को स्वर्ग मिल जाए। ये क्या मनी ऑर्डर से भेजने वाले? गांव में गए, उनका माता जी पैसे नहीं लेते, तो उसने मुझको 25 पैसे दिए। अच्छा, अगर माँ को पसंद हो मैं 1 रुपया दे देती। मतलब दिमाग में भरा है
कि आप भगवान को पैसा दे सकते हैं। भगवान क्या बैंक जानते हैं कि पैसा जानते हैं, उनको मालूम है क्या पैसा क्या चीज। इतनी हमारे यहाँ अक्षर शून्यता है, इस कदर हमारे यहाँ अज्ञान। धर्म में यह है कि भाई गए वहां पंडरी पे गए, तंबाकू खाते पंडरी पहुंचते। अरे ये विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान है, अगर आप तंबाकू खाएंगे तो श्री कृष्ण को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं। और वहां जाके आपकी खोपड़ी वो फोड़ देंगे वहां बड़वे लोग, और उसके बाद कहेंगे कि वाह वाह क्या इनकी स्थिति हो गई, पागलों जैसे घूम रहे। कहने इनको उन्मनी लगे। उन्मनी का अर्थ जानते भी हो कि नहीं जानते? पागल जैसे घूम रहे, रास्ते में भीख मांग रहे, उन्मनी लगे। और ये लोग भीख मांगते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर हैं। अरे जो कुबेर है उसके शिष्य होकर के उसका नाम लेकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? ये श्री कृष्ण का मान समझ में नहीं आता। मुझे तो रामदास स्वामी के जैसी गालियां भी नहीं आती, उनके जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन चीजों को इतना उस पर आघात किया है और तब से करते आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। कोई भी बाबा जी आ गया, कोई भी गुरु जी आ गया, बैठ गए उसके साथ, अंगारा लगाने लगे शहर में तक। तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो धर्म के प्रति ये सोचते हैं कि बस जाके रोज मंदिर में जाके घंटा बजा के हो गया काम खत्म। आपकी सारी आध्यात्म की जो प्यास है वो खत्म हो गई। या किसी दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आपने कोई पूजा वूजा करा दी तो हो गई आपकी खत्म इतिश्री जिसको। उसके बाद क्या जरूरत है? हम तो बहुत धर्म करते हैं। इनका कौन सा धर्म करते? रोज मैं पारायण करता हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ, क्या? तो कह लेंगे गुरु महात्मा। और पेट में तकलीफ, गुरु का स्थान तो पेट में है, फिर आपको तकलीफ है? इस पर कोई सोचता भी नहीं है। और जब मेरे पास आएंगे तो कहे माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए, हमने इतना ये किया, तो भी देखिए हम इतने कैसे। मैं कहती हूँ कि सब गलत काम कर दिया आपने, अभी आपका तो कनेक्शन ही नहीं हुआ। इसका अगर कनेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूं तो आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन कर लो, फिर टेलीफोन करो। एक सीधी सी बात है कि हमारा उससे संबंध ही नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन दे। जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान, लेकिन जब संबंध हो जाता है, जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाता है, तब आप जान सकते हैं कि आप में क्या दोष है और औरों में क्या दोष है। पर तब आप दोष इस तरह से नहीं कहते कि इनको ये पागल है या ये बड़े उजोर है, ये बदतमीज है, ये नहीं कहते आप क्या कहते हैं कि इनका आज्ञा चक्र पकड़ा। और खुद आप आकर मुझसे कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ा, मुझे ठीक करो। खुद आकर आप मुझे कहेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में जानने लगते हैं। यही अपने बारे में जानना ही सेल्फ नॉलेज है, यही आत्म तक है। पर इसके साथ ही साथ आप औरों के बारे में भी जानते। इतना ये महान प्रचंड कार्य। आश्चर्य तो यह है इस भारतवर्ष में, जहां पर की गलिनी के बारे में नानक साहब ने और कबीरदास बहुत कुछ कहा, वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म कहा है, वो सब कुछ पटिया मेट हो गया। और ऐसी जगह में पहुंची जिसे कहते हैं रशिया, जहां पर कि कुंडलिनी का तो नाम छोड़ो, भगवान का भी कोई नाम नहीं लिखा, ना जाति ना पाति, ना जहाँ कोई धर्म न कुछ। और आप हैरान होंगे कि 16,000 14,000 से कम लोग नहीं आते और वहां 400 डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। और 200 साइंटिस्ट बैठे कहने वहां साइंस मत बताना, साइंस बहुत हो गया। वो पराकोटि को चले गए, उन्होंने लांग दी सारी मर्यादाएं और अब कहते कि इस दिल्ली से हमें हटाओ, इस
थ्रेशोल्ड से हमें हटाइए और हमें ले चलिए वहां जहां पर आध्यात्म का प्यार और आध्यात्म की मिठास ये सब कुछ। जब ये आपके कल्याण के लिए, जब आपके ये हित के लिए, और आप देख लीजिए इन लोगों को कब इतना तेज है, और जब इसको पाते ही आपको कोई शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, कोई तरह की व्याधि नहीं हो सकती। जब आपके बच्चे और आपकी गृहस्थी ठीक हो सकती है और सारा संसार जिससे ठीक हो सकता है, और जिसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना नहीं, आपको कुछ पैसा देना नहीं, तब फिर आप इसे क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? इस मनुष्य की बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल। वही रशिया के लोग बस एक बार पाया जम गए, अब उधर देखना नहीं, हमको यही चाहिए, अब हमें शांति सुकून मिले, इस शांति में हमें बैठा, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। इस कुंडलिनी का जागरण क्या मैं थोड़ी पहली मर्तबा कर रही हूं? औरों ने भी किया, लेकिन तब और अब में एक ही फर्क है कि ये जागरण पहले एक दो ही लोगों का होता, क्योंकि इस जीवन के वृक्ष में एक दो ही फूल लगते थे, आज हजारों फूल लगे हुए और हजारों फूल फल हो सकते, ऐसा समा है। और इसके बारे में पहले से भविष्य है कि ऐसा समा आ गया जहां हजारों लोग इस चीज को प्राप्त करें, तो क्यों नहीं इसे प्राप्त किया जाए? इसलिए इसमें पीछे हटना मेरे ख्याल से समय को चूकता है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे अंदर में ही घटित होने वाला है, और उसके बाद देखिए क्या मजा आता है और आप क्या हो जाते, कितने शक्तिशाली, कितने प्रभावी और उतने ही स्नेहमय, उतने ही प्रेममय। जितनी शंकाएं वो सब एक साथ गिर जाती। आप बहुत बड़ी ये लोग जो प्रदेश से आए तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ माधवी माने कोई तो भी बड़ा ही पुण्यात्मा। वाकई में आपको पता नहीं, अभी हम एक देहात में गए थे तो उन्होंने पैर नहीं छुए, बस बाकी तो इतना मान किया वहां के देहातियों का कुछ, जैसे कि महान पुण्यात्मा। मैं तो देखती रही, मैं तो क्या कहे अपने देशवासियों की बुराई से क्या कर। तो मैंने कहा कि सर तुमको क्यों लगता है? कहने माँ ये महाराष्ट्र है, यहाँ तो सारे विश्व की कुंडलिनी। इस देश में जन्म लेने के लिए तो इन्होंने बड़े ही पुण्य किए होंगे, पूर्व जन्मी आमी बहुत पुण्य के लिए हमने, इन्होंने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो इस पुण्य भूमि में नहीं जन्म लिया है। लेकिन हम लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए, इसीलिए इन गंदे देशों में हमने जन्म लिया। तो ये मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी पूरी पहचान नहीं, अपने को जानना है। कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक टेलीविजन का डब्बा आप देहात में ले जाएं, कभी देखा ही नहीं, और कहो कि इसमें सब तरह के गाने और सब तरह के चित्र आएंगे, वो कहेंगे वाह वाह एक डब्बा है, इसमें क्या आने वाला है, क्यों बेकार पूरा देते। इसी तरह हम अपने बारे में सोचते हैं, हाँ हम एक इंसान है बस, और क्या है। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तो आप देखते हैं कि क्या कमाल की चीज बनाई। अरे जब मनुष्य इतनी कमाल की चीज बनाता है तो उसने कितनी कमाल की चीज आपको बनाया होगा। अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचानो और अपनी शक्ति को जानो। लेकिन सहयोग में मेरे लेक्चर में तो हजारों लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद पनपते नहीं। ईसा मसीह ने जो कहा है कि कुछ बीज हैं वो तो पत्थर में ही पड़े रहे, वैसे है कुछ बुद्धिवादी, और कुछ बीज जो है वो ऐसे दलदल में फंस गए कि पनप के खत्म, वो दलदल में फंस गए, थोड़ा सा अंकुरित हो गए, उसके बाद खत्म। अब सोचे जो बीज थोड़ा सा अंकुरित हो जाए किस काम का। और उसके बाद कुछ बीज ऐसे हैं
कि वो अंकुरित हुए और उनसे वृक्ष तैयार। और ऐसे भी सहयोग में लोग हैं, कुछ मॉडर्न लोग, कि जो गुरु शॉपिंग करते हैं। चलो आज माता जी के, चलो यहाँ चले, फिर वहां फलाना है उसके चलेंगे, फिर वहां ठिकाना है वहां चले। भाई यहाँ आपको थोड़ा सा पानी मिल गया, वहीं आप खोदते हो कि हर जगह खोदते रहोगे, अपने लिए तो गड्ढे बनाओगे। और गुरु इसलिए भी लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरु कुछ कहते नहीं, जैसा भी करना है चलो, बस पैसे आप मुझे दे। गुरु पैसे खाते हैं। और ये ऐसे समझ लीजिए, मैं आपसे साफ बताने में आपकी मां हूं कि जो आदमी भगवान के नाम पे पैसा लेता वो आदमी कभी भी किसी हालत में भी कोई भी परमात्मा का कार्य नहीं कर सकता। अब ठीक है, इन्होंने ये टेलीविजन ये लगाया वो लगाया और ये लेके आए, इनका ट्रैवलिंग हुआ, ठीक है, उसके लिए पैसा लगता, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ देखती नहीं, उसका आप हिसाब किताब जाने। लेकिन कोई कहे कि पैसा देकर आप कुंडली नहीं जागरूक करें, तो ऐसा ही हुआ कि आप पैसे गाड़ दीजिए तो आपके खेत हरा भरा हो जाए। ये माँ, ये पृथ्वी, ये आपको इतना देती है, ये क्या लेती है आप? जो कुछ आप डालिएगा वो बना पाएगा। ऐसा ही प्रेम सर्वशक्तिमान प्रभु का चारों तरफ। इन लोगों के झांसे में मत आना, इन लोगों की बातें में मत आना कि परमात्मा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमात्मा के नाम पे पैसा खाते हैं और जो ढोंगी लोग हैं उनके पास है। तीसरी चीज जो हमारे अंदर अंधता से बहुत सी चीज आ गई, उसका भी पड़ताला होना चाहिए, ये ठीक है या नहीं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक दैवी शक्ति जागृत होनी चाहिए जिससे हम समझे कि ये ठीक है या नहीं। भेद अभेद समझे, एक हंस और एक बगला, बगुला और हंस दोनों सुफी। लेकिन जो हंस होता है उसको निरक्षीर विवेक होता है। इसी तरह जब तक आपके पास ये निरक्षीर विवेक नहीं आ जाता है, आप कुछ भी करें माफ, ये भी नहीं सोचना मैंने ये पाप किया। बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुन के सोचते हैं कि भैया मैंने गलती कर दी। कोई, आप इंसान है, इंसान ही गलती करेगा तो क्या भगवान करेंगे? बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि मैंने ये गलती करी, मैं बड़ा पापी हूं। जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं, वो महापापी। किसी की बात सुनने की जरूरत। अरे भाई आप मानव है, मानव गलती करता है। अगर आप ऐसे ही होते तो अभी जेल में होती, यहां कैसे बैठे? तो अपने प्रति एक श्रद्धा, अपने प्रति एक आदर और एक आत्मसम्मान लेकर के आप बैठे और दृढ़ निश्चय रखें पूरी तरह से कि आप सब पार हो सकते हैं। अभी नहीं सोचना कि हम ऐसे खराब हैं, हम वैसे खराब हैं। कभी सोचना माँ के आगे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं, उसके लिए कोई खराब दिखाई देता है तो आप माँ के सामने बैठे हैं। हाँ कोई गुरु हो तो वो शायद जरूर डंडे मारे, लेकिन माँ है, ये तो सारा प्रेम का कार्य और बड़े ही सुचारू रूप से हो जाता है। और इस तरह से चकोर चंद्रमा के कण वो धीरे धीरे खींच लेता है। इसी प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर स्थित हो जाता है। आपको फिर सवाल रह नहीं जाता, शंका रह नहीं जाती। पहले तो निर्विचार समाधि स्थापित होगी और उसके बाद निर्विकार। हमारे देश की जितनी भी बातें हैं उसमें का जितना भी सार और सत्य है वो आप सहयोग में पाइएगा, और जितनी झूठी बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछे, मैं उनसे विनती करूंगी कि आज आप कृपया अपने सवालात लिख करके मुझे कर दीजिए और उसके बाद मैं उसको जवाब दूं। मैं इस सवाल का जवाब देने में बहुत होशियार हूं। वजह यह है कि इतना मैंने सफर किया है, हर तीसरे दिन तो मैं सफर करती और इतने लोगों से मिली हूं कि मैं जानती हूं ये सवाल क्या है और ये पूछ क्या है।
तो उसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूं। लेकिन मैंने अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया, इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई गारंटी नहीं, वो तो आप पे निर्भर है। आपको अगर पाना है तो आप पाइए, और नहीं पाइएगा तो उसको कोई, जैसे बीज का अंकुर है, उसको कोई आप खींच थोड़ी ना सकते। जीवंत क्रिया, जो जीवंत क्रिया है वो अपने आप अकस्मात सहज होती है। और इसीलिए उस सहजता के नाते मैं आपसे कहूंगी कि आप सहज बने। आप बताइए, पहले जमाने में लोग हिमालय पे जाते थे, सर के बल खड़े होते थे और न जाने क्या गर्दन कटाते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन वो पार नहीं होते थे। अब उस समय क्या करें? लेकिन हो सकता है कि हमने ये जो चीज ढूंढ के निकाली, कुछ मेहनत तो करी थी, लेकिन ये एक माँ के प्यार से जानी हुई चीज, जिसको अंदर से ये हमेशा भावना रही बचपन से, किस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था में ढूंढ निकाले, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ऐसी हूँ, स्वयं प्रकाश, जिससे सब लोग प्रकाश को प्राप्त करें। आमास सामूहिकता तो हजारों लोग पार, और वो ढूंढ निकालने के बाद मैंने एक कार्य, और ये कार्य बड़ा आनंददायी है। हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, कोई वोट लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन ये जो मजा आ रहा है वो चाहते आप लोग भी उठाएं। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारा काम, ये हमें करना है, ये हमारा मिशन है, इसीलिए हम संसार में आए हैं और इसे हम कर रहे हैं। तो आपसे ये विनती है कि ये 10 मिनट का कार्य है जिसमें आपको जागृति हो जाए, और ये जागृति होने के बाद फिर एक साहब आने वाले थे, अभी तक आए नहीं थे, और जागृति की बात करें, वो आए हुए यहाँ पर, हमने किसी को पैसा ऐसा नहीं दिया, उनकी जागृति हो गई। वो बहुत बड़े गायक हैं, बड़े मशहूर गायक हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी गायिका आई, उनकी भी जागृति हो गई, इसलिए वो स्वयं आए हैं कि आपके सामने गाना सुनो। और जब तक जागृति नहीं होती तब तक इस पर हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और इसमें कोई भी बचा नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सब लोग एक जात हो। जो ज्ञानेश्वर जी ने वसाय दान का वर्णन किया है वही सही। कल थोड़ी बात मराठी में करेंगे और थोड़ी बात हिंदी। पूना के जो हिंदी वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि मराठी लोग जो है ये दो तरह के, एक तो लापरवाह और दूसरे जो हैं वो बस वो सोचते हैं वो बहुत जाने, और इसलिए सहयोग नॉर्थ इंडिया में बहुत जोरों में फैल रहा है, और अभी अभी शुरू करने पर, और लोग बहुत अच्छे से गहराई में उतर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इतने साल काम करने पर भी उससे आधा भी काम नहीं, ये बात सही। ये बहुत आश्चर्य की बात, जिसके मुंह में हर समय संतों की वाणी है, वो महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र लोगों में अपने कल्याण का विचार न हो, ये मैं समझ नहीं पा। मैं स्वयं महाराष्ट्र में पैदा हूं, मेरे बाप दादे हजारों वर्ष से महाराष्ट्र में पैदा, और सभी बड़े भक्त लोग थे। तो समझ नहीं आता कि ये भक्ति ये कैसी, कि बस बैठ करके उठ रहे। तो मुझे पूर्ण महाराष्ट्र की जमीन में इसके पुण्य प्रभाव में बहुत विश्वास है। इतना ही नहीं, सब सहयोगी वो कहीं से भी आए, परदेश से आए, नॉर्थ से आए, सब कहते कि जमीन में, इस आकाश में चैतन्य बना। लेकिन जैसे समुद्र के किनारे कोई प्यासा बैठा रहे, ऐसे यहाँ के लोग क्यों पास से बैठे रहते हैं। और जब ये बात हुई तो एक तरह से तकलीफ भी हुई कि क्या उन संतों ने बेकार मेहनत कर दी इन लोगों के लिए। इतनी मेहनत की संतों ने, कितनी तकलीफें उठाई, कितना मार खाया। अरे उस ज्ञानेश्वर जी के पैर में
चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, अब उनकी पालकी लेके घूमते हैं। इतनी बात हुई, जिनके पैर गर्मी में जलते थे, झुलसते थे, उनको सहलाने वाला कोई नहीं था। और हम लोग ऐसी फालतू चीजें में अपनी जिंदगी में बर्बाद करने वाले हैं क्या? और बड़े समारोह के साथ हम इस कदर गलत चीजें करते। मराठीत सांगायचं म्हणजे एड्या गबाळ्याचे काम नव्हे, त्याला पाहिजे जातीचे. ती जात काही तू निघून गेली की काय? ती उत्तरेला गेलेली दिसते, बाकी इकडे जिकडे पाहा तिथे बस्त्याला बसलेले सगळे. अहो काय म्हणावे तुमचं? मी तुमचीच आहे, तुमच्याच भाषेत, तुमच्याच जीवनात रंगलेली एक मी आहे. मी बघते माझ्याबद्दल खूप. माताजींचं दर्शन झालं ना, बस झालं दर्शन. अरे कशाला दर्शन पाहिजे तुम्हाला माझं? आज मंदिरामध्ये, देवळामध्ये इतक्या मूर्त्या आहेत, तुम्ही कशाला माझ्या दर्शनाला का? जा तिथे दर्शना. इथे तुम्ही आत्मसाक्षात्कार घ्यायला आणि उगीच माझ्या पायावर येऊ नका. मी तुम्हाला दिलाय काय? माझ्या पायावर कशाला येता? मिळवून घ्या. आणि तुम्ही हे जाणत नाही, तुमचा वारसा आहे, तुमचा महाराष्ट्राचा वारसा आहे. मी शिकले कुठे हे सगळं तुम्हाला बोलायला? मला जरी संबंध माहित होतं तरी ह्या मराठी भाषेतच तुम्ही सांगितलं की काय भाषा आहे तुम्हाला माहिती आहे. आत्म्याचं जर वर्णन करायचं असलं तर मराठी भाषाच पाहिजे. संस्कृती जर नसली आली तरी मराठी भाषेत व्यवस्थित सगळं कार्य होतं. त्या अशा महान महाराष्ट्री भाषात, त्या महाराष्ट्रात जन्मलेले तुम्ही आणि मला आज असं ऐकायला मिळालं, बरं नाही वाटलं बा. आणि त्यात ही टूब निघालीये बुद्धिजीवी. कुठे नाहीये भारतात हे असले बुद्धिजीवी, कुठे नाही. कोणत्याही न्यूजपेपर मध्ये माझ्या विरुद्ध एक अक्षर कधी कोणी काढलं. संबंध नॉर्थ इंडियामध्ये एवढा मोठा आमचं तिथे प्रेस कॉन्फरन्स झाला, सगळ्यांनी ठळक अक्षरामध्ये माझ्याबद्दल विचारपूस करू. उगीच मी सांगितलं म्हणून नाही. इथे विचारपूस न करताना माझ्या विरुद्ध लिहिणं किंवा भक्तीने नुसते माताजी बरं फार आनंद झाला, आपले दर्शन झाले, आता बस, ही प्रवृत्ती सोडायला पाहिजे. पुष्कळ आपण दर्शन केली, झालं, सगळं संपलं. आता घ्या स्वतःचं दर्शन, स्वतःचं दर्शन घ्या. ते दर्शन झाल्याशिवाय माझ्या दर्शनाला काय अर्थ आहे हो? मी तुम्हाला काय दिलंय? काहीच दिले नाही. स्वतःचं दर्शन घ्यावं आणि त्या दर्शनाला जाणल्यावर आपल्याला माहिती होईल की या महाराष्ट्रात आपण का जन्माला आला. महाराष्ट्रात सगळेच भामटे नाही आहेत, सगळेच मूर्ख नाही आहेत, पण ते जातीचे कुठे आहेत ते घेऊन या म्हणते मी. आता आपल्यात असतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. पार झाल्यावरती झालं, हा आम्ही आता पार झालो म्हणजे काय आता भूते झाले तुम्ही? त्याची पुढची पायरी गाठायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आमचा जो सामूहिक कार्यक्रम आहे त्याच्यात यायला पाहिजे. त्याच्यात काही तुम्हाला पैसे द्यायला नको, त्याच्यात तुम्हाला काही नको. पण उद्या जर जेवण असलं तर माताजी सांगितलं पैसे द्यायला नको. जेवणाचे कशाला पैसे घेतात? पण त्याच्या कोण देणार? त्या ज्ञानासाठी तुम्हाला एक कवडी खर्च करायला, हे समजून घेतलं. आणि हे किती महत्वाचं कार्य आहे, किती महानतेचं कार्य आहे. उद्या सर्व देश या महाराष्ट्रात येतील, मी बघतील की काय या माताजी बडबडायच्या, हे आहे काय? हे तुमची तरुण पिढी उद्या दारू प्यायला लागली किंवा त्यांनी ड्रग घ्यायला लागली तर मग माझ्याकडे येणार तुम्ही. पण आधीच का नाही सांगितलं? हे सगळं समोर असताना, सगळं मिळत असताना ते का गेलं? तर हे नसते प्रयास, नसत्या भानगडी सोडू, कृपा करू, स्वतःची पूर्ण कल्पना करू, स्वतःचा आदर, शिष्टपणा आहे पण
पण त्या शिष्टपणाला अर्थ काय? हा शब्द शिष्ट कोणत्या भाषेत तुम्ही ट्रान्सलेट करू शकत नाही, कोणत्या भाषांतर करू शकत नाही, कारण तिकडे नसतातच शिष्ट. हे जे शिष्ट लोक आहेत त्यांचं विशिष्ट काय ते विचारलं. आणि हा शिष्टपणा वेळ घालवू नका. मानलं आम्ही की आमचं काय फार मोठं असं मंदिरासारखं बांधलेलं नाहीये, एक शाळेमध्ये आम्ही प्रोग्राम करतो, काय झालं तेव्हा माझी परत परत आपण सर्व लोकांना, महाराष्ट्रीय लोकांना विनंती आहे की त्या महान संतांनी जे कार्य केलं त्या कार्याला सोन्याचा कळस तुम्ही चढवला पाहिजे आणि गर्वाने म्हटलं पाहिजे ही संतांची भूमी आहे आणि आम्ही संतांच्या भूमीत जन्माला आलो आणि आम्ही ह्याच्यात प्रावीण्य मिळवतो. तेव्हा सर्वांना माझी हात जोडून विनंती आहे की कृपा करू, मी म्हटल्याचा राग मानू नये, वाईट वाटून घेऊ नये, पण समजून घ्यावं की एखादा राजाने भीक मागावी तशी मला स्थिती वाटते. अहो तुम्ही राजा आहात, सिंहासनावर बसा, असा भिकारडेपणा कशाला करता? स्वतःची ओळख नाही म्हणून स्वतःची ओळख करून घ्या, म्हणजे कळेल कुठल्या कुठेतरी लोक तुमच्यातनच परत संत निघणार आहे आणि फार मोठं कार्य होणार आहे. सर्व ह्याचा तोडगा सहयोग आहे, सर्व ह्याचा तोडगा. कोणताही तुम्ही प्रश्न टाका त्याचा तोडगा हा सहयोग. कारण अज्ञानात सगळे प्रकार अज्ञानात आहे, ज्ञानात येणं हाच त्याचा तोडगा असो. तर आता आपण 10 मिनिटासाठी प्रश्न असणारच, ते उद्या आपण परिणाम झालेला आहे, नाही झाला तर एक प्रक्रियेने तो नक्कीच होईल. पण तरी मला पूर्ण खात्री आहे या पुण्यभूमीवर बसलेल्या लोकांना आशीर्वाद मिळालेला आहे. बघूया आता दोन्ही हात माझ्याकडे असणार, कारण हे 5 आणि हे 5 अशी 5 चक्र या बोटांच्या किनाऱ्यावर असे दोन्ही हात आणि डोळे मिटायचे. चष्मे वाटले तर काढून ठेवा, डोळे मिटू. चष्मे काढता काय काय, डोळे मिटा, दोन्ही हात असे. मनामध्ये इच्छा एकच की तुम्हाला हा योग प्राप्त झाला पाहिजे. इस तरह से हाथ मेरी ओर करें और मन में एक इच्छा रखें कि ये योग हमें प्राप्त होना चाहिए. हम ये आत्म साक्षात्कार चाहते हैं क्योंकि ये हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे उत्क्रांति के लिए है. इसलिए आप दोनों हाथ इस तरह से फैलाएं. आंख बंद कर लें. आता टोप्या काढून ठेवा आणि उजवा हात माझ्याकडे. टोप्या काढा, आई समोर कशाला टोपी, मी काही गुरु बिरू नाही. असा टोप्या काढा म्हणजे ब्रह्मरंध्र छेदलं की नाही कळेल आपल्याला. उजवा हात माझ्याकडे करा, टोपी निकाल ले और राइट हैंड मेरे और करें. टोपी इसलिए निकाल ले कि ये ब्रह्मरंध्र है, ये छिदा की नहीं देखना है. अब अपना सर झुकाओ और लेफ्ट हैंड से आप देखें कि सर में से इसको सर के ऊपर में, सर से दूर रख के देखें कि कुछ ठंडी ठंडी हवा सर से आ रही है क्या. उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि मान खाली वाकवून डाव्या हाताने
बघायचं की ह्या ब्रह्मरंध्रातनं टाळूतनं थंड थंड असं येते का, पण हात अधांतरी जर अधांतरी आता डावा हाथ में अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और फिर से सर को झुका ले और अब देखें हाथ से राइट हैंड से देखें कि आपके सर में से कुछ ठंडी हवा आ रही है या नहीं। कुछ कुछ लोगों को बहुत दूर तक आती है, किसी को नजदीक आती है, तो कृपया देखें इसके अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है या। आता डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि मान वाकवून उजव्या हाताने बघायचं. उजवा हात अधांतरी धरायचा, कुणाकुणाला जवळ कुणाला दूर, डोक्यापासून दूर, अशा या थंड हवेच्या लहरी म्हणतात. तेव्हा आता बघा की थंड थंड डोक्यात येत आहे, काही काही ना गरम येईल, काही काही ना गरम येईल, काही हरकत नाही, नंतर ते थंड होतं, अंगातली गर्मी निघते. किसी किसी को ठंडा भी आ सकता है, कोई हर्ज नहीं. वो ठंडा जो आ रहा है उसकी जगह गर्म आ रहा है, लेकिन गर्म थोड़ी देर में ठंडा हो जाए. देखिए ठंडक आना है सर से. लेफ्ट हैंड हमारी तरफ, राइट हैंड से. आता परत उजवा हात माझ्याकडे करा आणि मान वाकवून परत लेफ्ट हँड डोक्यावर तसाच अधांतरी ठेवायचा आणि बघा येत आहे. अब फिर से आप राइट हैंड मेरी ओर करें और गर्दन झुका करके देखें कि आपके सर से फिर से ठंडी हवा आ रही है नहीं. सर से दूर गर्म भी आ रही तो कोई हर्ज नहीं. अब आप दोनों हाथ आकाश की ओर करके सर पीछे कर और एक सवाल पूछे 3 बार, कोई सा भी एक सवाल. श्री माता जी, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? Mother, is it the cool breeze of the Holy Ghost? प्रश्न विचारा, काय हे ब्रह्म चैतन्य आहे? काय हीच परमेश्वराची प्रेमाची शक्ती आहे? कोणताही एक प्रश्न 3दा विचारा. आता हात खाली. माझ्याकडे बघा, विचार न करता, मेरी ओर देखिए, विचार न करता. ये निर्विचारिता, निर्विचार समाधि का पहला लक्षण. जिन जिन लोगों के हाथ ऐसे करें, हाथ में या सर से या दोनों जगह से ठंडी हवा आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें. ज्या लोकांच्या हातात किंवा डोक्यातून, हातातून डोक्यातून किंवा दोन्ही जागे थंड हवा वाटली असेल किंवा गरम हवा वाटली असेल, या गरम हवा भी वो दोनों हाथ ऊपर करें. दोनों हाथ, ते दोन्ही हात वर करा. हे ना, हे पुण्यपट्टणम. नमस्कार. अहो, तुम्ही सगळे संत साधू झालात, तुम्हाला आमचा नमस्कार. ये तो सब संत साधु हो गए, अब सबको नमस्कार करते. सब लोग पार हो गए, बहुत कुछ कम लोग हुए जो नहीं कुछ, अधिकतर लोग पार हो गए. सब पार, सबको अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद है. लेकिन कल आप आइएगा और भी लोगों को बताना कि आपको क्या अनुभव आया, और यहाँ ले आइएगा. यही चीज सबको देने की है और उनको भी ये प्राप्त करा दीजिए. उसके बाद इसमें जमना होगा. उद्या सगळ्यांना आपण निमंत्रण करावे आणि त्यांना बोलवावं आणि त्यांना सुद्धा ही फार महत्वाची जी एक देणगी परमेश्वराची ती द्यावी. आणि खरंच तुमचं या लोकांवर प्रेम असलं तर त्यांना उद्या घेऊन यावं आणि त्याच्यानंतर
उद्या मी सगळं कुंडलिनीबद्दल आपल्याला सांगणार आहे आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तर देईन. फार उत्तम झालं, सगळेजण पार झाले म्हणजे काय म्हणावं आता. अहो ह्याच्यापेक्षा आणखी काय धन्यता मला वाटणार. पण तरी दर्शन हे आता स्वतःच घ्यायचंय, माझं नाही. तेव्हा मी लोकांनी घाई करायची नाही, माझ्यावर पायावर येण्याची करायची नाही. पोलीस कृपा करो, एक शिस्त पाळायची. दर्शन आपको अपना लेना है, मेरा नहीं, इसलिए कृपया मेरे पैर पे आने की कोशिश न करें. और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको आप पूरी तरह से प्राप्त करें और पूरी तरह से जिद करें कि मैं क्यों न पाऊं. जब मैं इसका हकदार है तो मैं इसे क्यों न पाऊं. त्याच्यात अगदी एक तऱ्हेचा हट्ट धरला पाहिजे की मला हे प्राप्त झालं पाहिजे, त्याचा प्रावीण्य मिळालं पाहिजे. आणि आपल्या सर्वांना माझा अनंत आशीर्वाद आहे.